मैं मोहन सिंह आपका रीट इंग्लिश मीडियम क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब देखो अपन ने पढ़ा क्या है, रोमन नंबर पढ़ लिए थे, ठीक है, जो रोम कंट्री से बिलोंग करते थे। इसके बाद आज अपन क्या पढ़ेंगे, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या था, इनकी चर्चा करेंगे डिटेल में। और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, कंपोजिट नंबर ये क्या होते हैं, आज इनकी चर्चा करेंगे हम। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और रोम सिस्टम है, उसको आज वापस थोड़ा सा देखेंगे ब्रीफ के अंदर रोम सिस्टम को कि ये कैसे था कैसे नहीं था। बट इनकी डिटेल में अपन चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा थोड़ा देखेंगे मेजर मेजर। देखो, अगर रोम सिस्टम पढ़ते हो, एक तो आपने पढ़ी थी 10 की पावर वाला, आपने कंसेप्ट कल देखा था कि अगर कोई नंबर है उसको मिलियन को या बिलियन को या ट्रिलियन को 10 की पावर में कैसे लिखते हैं। तो देखो एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। 1 मिलियन इक्वल टू होता है क्या, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। मिलियन के बाद 1 बिलियन आता है, 1 बिलियन इक्वल टू, और एक आता है इसके बाद 1 ट्रिलियन। रीट के अंदर डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अगर 1 बिलियन इक्वल टू हाउ मेनी पावर ऑफ 10, 10 की कितनी पावर होती है। तो अगर आपको ये एक अगर आपने याद कर रखा है तो आप बिलियन और ट्रिलियन के आप खुद क्रिएट कर सकते हो। बट आपको इतना पता रहना चाहिए कि 1 मिलियन से अगर 1 बिलियन पे आप अगर मूव ऑन करते हो तो उसकी पावर में 3 ऐड कर दो। उसकी पावर में कितना ऐड करना है, उसकी पावर में हमें 3 ऐड करना है। अगर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 10 पावर कितनी है इसकी, 6 है, 6 में कितना ऐड करना है, 3। ओके, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 9। और 10 की पावर 9 को अपन क्या बोलेंगे, 1 बिलियन। 1 बिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 9। अब देखो, अगर आप ट्रिलियन के अंदर जा रहे हो बिलियन से, तो आप देखो इस वापस 9 जो पावर है इसमें कितना ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे। आप अगर इसमें 3 ऐड करते हो 1 बिलियन में, तो वो किस में जाएगा, ट्रिलियन के अंदर। और हमने कल ही बात की थी कि अपने सबसे पहले व्यक्ति कौन है जो ट्रिलियन उनकी संपत्ति है, तो कौन है, एलोन मस्क, जो स्पेस एक्स नाम से अपनी स्पेस एजेंसी चलाते हैं। तो 10 की पावर 12 क्या कहलाती है, 1 ट्रिलियन। रेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। तो कौन सा करेक्ट होगा अपने, 10 की पावर 12। ये अपने कंसेप्ट 10 की पावर वाले हो गए जो कल पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था रोमन नंबर, ठीक है, जो रोम कंट्री से बिलोंग करते हैं। और हमने देखा था 1 से 12 तक कैसे लिखते हैं, जो हमने कल डिटेल में चर्चा की थी। अभी देखो थोड़ा सा और बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरीके से लिखा जाता है रोम नंबर को। ये अपन ने इसकी बात की थी। अब देखो क्या है, इसमें कुछ नंबर है जिनको हम 3 बार लिख सकते हैं। कितनी बार, ऑलमोस्ट 3 टाइम तक लिख सकते हैं एक रो के अंदर। एक रो के अंदर किन किन नंबर को, 1 10 सी और एम। ये जो 4 नंबर है, एक फर्स्ट 10, एक्स को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, सी को बोलते हैं 100 और एम को बोलते हैं 1000। इन 4 नंबर को एक रो के अंदर मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। अगर आप इसको 4 बार अगर आप राइट डाउन करते हो तो वो आपका गलत होगा। मैक्सिमम 3 टाइम आप इसको राइट डाउन कर सकते हो एक रो के अंदर। ये इसका क्या था, रूल था। अब देखो इसके अंदर
V, ये V है वो 5 है, V क्या है 5 है, L क्या है 50 है, D क्या है 500। 550 और 500 को आप ओनली फॉर एक टाइम आप लिख सकते हो, इसको आप रिपीट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नेवर रिपीटेड, ये वापस रिपीट नहीं होगा एक रो के अंदर, ठीक है। एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड अनदर सिंबल, और दूसरे सिंबल से क्या भी नहीं होगा, दो बार सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप इसको ऐसे नहीं अगर आपको बोले ये 1000 है और इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते 500 प्लस 500, अगर आप ये लिखते हो उसको D और D, तो ये क्या होगा आपका रोंग होगा, इसको D D नहीं लिख सकते। इसका मतलब है D एक बार ही आएगा। हाँ, अब आपको ये बोल दे कि आपको राइट डाउन करना है रोम नंबर के अंदर 1500 को, इसको आप कैसे कर सकते हो? इसको आप इस तरीके से 1000 प्लस 500 के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हो। और अपन ने बोला था 1000 को M बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। MD का अर्थ क्या होता है? हाँ, MD वो नहीं है जो नशीला पदार्थ होता है, उसकी बात नहीं कर रहे, हम रोंग नंबर में MD की बात करें, वो उसका रिजल्ट क्या होगा 1500, 1500, ठीक है। D एक बार ही आया है, ये देखो इसमें D एक बार ही आया है, न कि आप इसको 500 प्लस 500 प्लस 500 में ब्रेक डाउन करो, ये नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो ये रूल है जो रोम के निवासियों ने बनाया था, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं भाई हमारे अनुसार तो ये गलत है, आप इसको कुछ भी लिखो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो अपने भी एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग देखना है, रोम रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो 10 को कैसे लिखते हैं, हमने बात की थी 10 को इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर लाइन नहीं होती है, इसको ऐसे। और मैंने कल एक और कंसेप्ट बताया था, कौन सा वाला था? LCD, LCD। और एक LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एक टाइप का मॉनिटर होता है या एक टाइप का टीवी होता है, ठीक है। और अपन ऑलमोस्ट सारे ही कंप्यूटर यूज करते हैं, तो LCD को क्या बोलेंगे? LCD एक मॉनिटर है। तो मॉनिटर को किससे लिखते हैं? M से डिनोट करते हैं, तो ये लो M। L का अर्थ होता है 50, C का अर्थ होता है 100, D का अर्थ होता है 500 और M का अर्थ होता है 1000। बस ये कंसेप्ट था, ये हमने कल आपको बताया था, आज और देख लो, रिवीजन है थोड़ा सा 4-5 मिनट का। अब देखो, हाँ कुछ रूल था कि अगर अपन किसी रोम नंबर अपने को गिवन है, तो अगर आगे बड़ा नंबर है, क्या है? आगे बड़ा नंबर है और पीछे अगर उसके छोटे नंबर आ रहे हैं, तो वो दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। वो दोनों क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अगर आपके फ्रंट के अंदर यहाँ पे लार्जर नंबर है और इस नंबर के पीछे स्मॉल नंबर है, तो ये क्या होंगे? ऐड होते हैं। इसका अगर आप रिवर्स करते हो तो क्या होता है? स्मॉल नंबर अगर आगे आए और उसके बाद अगर लार्जर नंबर आए, तो क्या होगा? तब होगा भैया अपना सब्ट्रैक्ट। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। उसको क्या करेंगे? उस नंबर में से, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो अपना फाइनल रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ये दो रूल तो वो थे, कौन सा था? एक तो फर्स्ट 10 C और M को मैक्सिमम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 L और D, इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं? एक टाइम लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस ये दो रूल थे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड ये था कि अगर बिगर सिंबल अगर आगे आए स्मॉलर सिंबल से, तब ऐड होगा। अब अगर स्मॉलर सिंबल क्या आए? पहले आए और बिगर उसके बाद आए, तब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 4 रूल है, ये 4 रूल अपने को याद रहने चाहिए। और इनकी बात हमने की थी कल ही, कि अगर आपको, अब देख लो, आपको बता देते हैं कि 511 है, अगर इसको आपको अगर रोम नंबर के अंदर अगर राइट डाउन करना हो तो कैसे करोगे? 500 को ब्रेक डाउन करो 500 प्लस 11 में। 500 को अपन क्या लिखते हैं? D लिखते हैं, ठीक है। अगर आप इसको D राइट डाउन करोगे, 11 को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। तो ये नंबर क्या होगा? 511 होगा। और कल ऐसे ही एक नंबर की बात की थी 499। ये सारे के सारे नंबर एक बार पूछे गए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे, तो देख लो। इसको अगर आप राइट डाउन करोगे तो कैसे करते हो?
400 प्लस 90 प्लस 9, ये आप इसको लिखते हो। आप बताओ 499 को रोम नंबर में कैसे राइट डाउन करते हो या कैसे लिखा जाता है? तो देखो अपने पास 400 का डायरेक्ट कोई सिंबल नहीं है, नहीं हम ये कर सकते हैं कि सी 100 होता है, सी को आप 4 बार राइट डाउन कर दो, नहीं, आप सी को मैक्सिमम 3 टाइम तक ही राइट डाउन कर सकते हो, 4 टाइम तक नहीं कर सकते। इसका मतलब अब अल्टरनेट आपको देखना होगा कि इसको 400 कैसे बनाया जाए दूसरे मेथड से। तो 500 को मैं ये लिख सकता हूँ, 500 को 500 माइनस 100। हाँ आप बोलोगे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो फाइनल रिजल्ट अपना 400 आएगा, ठीक है। बट 500 को सिंबल में क्या लिखते हैं, रोम में डी लिखा जाता है मेरे भाई, ठीक है। 100 को क्या लिखा जाता है, सी। अब देखो अगर मैं डी सी बनाऊं तो ये क्या होगा, बड़ा नंबर पहले आ रहा है, छोटा नंबर बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ऐड होगा। अपने को ऐड नहीं करना है। अगर ऐड नहीं करना है तो क्या करे भाई, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि सी छोटा नंबर पहले आना चाहिए। इसका मतलब 400 को हम क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे, सी और डी। अब देखो 90 का अपने पास कोई रेगुलर सिंबल नहीं है, तो इसको अगर आपको सोल्व करना है तो 100 माइनस 10 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 10, ये लो, ये 10 आपने लिख दिया। अब देखो आप 100 को आप क्या लिखते हो, सी राइट डाउन करते हो, 10 को एक्स लिखते हो। अब देखो अगर सी एक्स हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 110। बट अपने को कितना लाना है, 90 लाना है। 90 लाना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, अस्सी। अब बचा क्या, 9। 9 को आपको पता है कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 9 को लिखा जाता है। अगर आप पूरे को एक साथ लिखना चाहो तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये क्या होगा, 499 होगा। इनकी भी बात कर ली थी अपन ने कल। अब देखो, हाँ ये हो गया, ठीक है। हाँ सीएम ये भी हो गया, कल बताया था, ठीक है। ये सारे के सारे बताए हुए कल। आगे देखते हैं, हाँ ये भी हो गया था अपना। हाँ कुछ नहीं समझ में आए तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, जिससे मेरे को पता रहे कि हाँ अगर मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँ तो प्रीवियस क्लास में आपको क्या नहीं समझ आया उसको वापस एक्सप्लेन करेंगे और उसको और बढ़िया बेटर ढंग से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ अब देखो अपन बात करते हैं, एक आएगा इवन नंबर, एक आएगा इवन नंबर, और एक आता है इसके पैरेलल ही चलता है ओड नंबर। क्या चलेगा, ओड नंबर, ओड नंबर। अब देखो इवन नंबर और ओड नंबर कहते किसे हैं, पहले तो ये बात है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, अगर कोई नंबर है, अगर एनी नंबर, कोई नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा हो, 2 से, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2। अगर ये सिस्टम चल रहा है, आपके पास कोई नंबर है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट टाइम क्या होना चाहिए, कंप्लीट टाइम डिवाइड होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर। बट बात तो यही है कि अपने पास अगर नंबर बड़ा हो या लार्जर साइज के अंदर नंबर हो, और उसको अगर अपन को देख के ये बताना पड़े कि सर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा या हम और क्वेश्चन कर लेंगे इसी टाइम के अंदर, तो इसकी एक मेथड है, या उसका लास्ट डिजिट है किसी नंबर का, किसी नंबर का लास्ट डिजिट की बात करते हैं। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, अगर इनमें से हो, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा। वह नंबर क्या होगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, डेसिमल भी नहीं आएगा, क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के पीछे अगर लास्ट डिजिट ये हो तो आप बोल सकते हो वो नंबर कौन सा है, इवन नंबर है। वो कौन सा नंबर अपने, इवन नंबर है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल के लेते हैं, 987523 अब ये इतना बड़ा नंबर है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी कुछ सेकंड तो आपके जाएंगे जाएंगे, और मैं ये लिख देता हूं। अब आपको ये पूछे कि ये नंबर क्या है, इवन नंबर है या ओड नंबर है, इवन है या क्या है,
ओड नंबर है, दोनों में से कौन सा है। अब आप देखो इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये देखो 2 क्या है, 2 अपने इस लास्ट डिजिट में आ रहा है 0 2 4 6 8। हाँ, ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर ही है। क्या है, इवन नंबर, ठीक है ना। 2 4 6 0 8 10 12 ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो लास्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अपन बोलेंगे ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। अगर आप इवन नंबर की सीरीज देखते हो तो वो सीरीज कैसे रहेगी अपने इवन नंबर की, इवन नंबर की सीरीज कैसे होती है, 2 4 6 8 10। अब देखो आप अगर आप डिजिट कंपेयर कर रहे हो तो देखो अगर 2 तो आ रहा ये है, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गई, आप इस जीरो की बात कर रहे हो। जीरो मैंने बोला था कि अगर लास्ट डिजिट जीरो है उसके आगे आप एक कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भी वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। आगे क्या सीरीज चलेगी, 12 14 16 18 20 22, और ये कभी सीरीज एंड होगी क्या, नहीं भाई, कभी नहीं होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी तक चलेगी। ये अपने इवन नंबर है। इवन नंबर में एक और कंसेप्ट देखते हैं। देखो इवन नंबर में अगर आपको ये बोल दे कि nth इवन नंबर कैसे निकालोगे, n नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, nth इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होगा, 2n होगा। क्या होगा, 2n। देखो n क्या है, n है नंबर, n का मीन्स नंबर, कितने नंबर की अपने को सीरीज पूछ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि पॉजिटिव, एक क्वेश्चन है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर की 14th नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर है और 14th इवन नंबर क्या होगा, 14th इवन नंबर क्या होगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने पास ये फॉर्मूला है 2n। तो देखो 2 तो अपने पास है, अब देखो n कौन सा नंबर है, 14, क्या है 40, क्या है अपने पास नंबर है। अगर यहाँ पे आप 40 करते हो, अगर 2 से मल्टीपल करते हो तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 80। अब देखो ये सीरीज आपने राइट डाउन की थी ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, ऐसे करके 40 नंबर पे क्या आएगा, 80 आएगा। कौन सा आएगा, 80। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये नंबर कैसे आया है, ठीक है ना। अब देखो अपन अगर इवन नंबर की बात करें, अगर इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर कौन से होते हैं, इस पे अगर अपन डेफिनेशन पे चर्चा करें तो देखो डायरेक्ट ये बोल सकते हो आप, जो नंबर अगर 2 से डिवाइड कंप्लीट टाइम नहीं हो रहा है, जो नंबर 2 से कंप्लीट टाइम डिवाइड नहीं हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ओड नंबर। सॉरी, ओड नंबर की बात करें, जो कंप्लीट टाइम पे अगर डिवाइड नहीं हो 2 से, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, ओड नंबर। ओड नंबर अगर आपको पहचाना है तो इसकी एक सिंपल फॉर्म ये होती है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर आपको ये मिलती है 1 3 5 7 और 9, अगर लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 अगर आपको मिले तो आप क्या बोलोगे कि वो कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। अब आपको अगर ये बोले कि बताओ कि ये ओड नंबर है कि नहीं है, ठीक है, यस और नो करना है इसमें। एक ये नंबर है, तो बताओ ये भी ओड नंबर है कि नहीं है, यस और नो में आपका रिजल्ट आपको देना है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप ओड नंबर अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो आपकी लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 अगर ये है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा।
अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इसमें देखो 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी है, ओड सीरीज है। क्या है, ओड नंबर है। अब देखो 7 2 9 2 5 2 1 2। अब देखो इसके अंदर लास्ट डिजिट क्या 1 3 5 7 9 आ रही है क्या? आप बोलोगे नहीं आ रही है, हमें तो नहीं दिख रही है। सर अगर आपको दिखे तो अलग बात है, हमें तो नहीं दिख रही है। चलो, तो इसमें क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये क्या होगी, इवन नंबर होंगे। ये क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ओड नहीं होगा, ओड क्या होगा, नहीं होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? एक बार आप अगर राइट डाउन करना चाहो तो आराम से इसको कर सकते हो। हाँ देखो, इस पे भी है ना, ओड नंबर पे, ओड नंबर पे भी अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे ओड नंबर पे भी। ये नहीं कि ओड नंबर पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, करेंगे। आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, आगे चले, मूव ऑन करें। चलो, हाँ पहले इवन नंबर की थोड़ी डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन तो वही रहेगी अपने, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ए नंबर हुज यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब है जो लास्ट नंबर आता है यानी यूनिट प्लेस पे, वो क्या होना चाहिए, 02468 ये होने चाहिए। अगर ये नंबर आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक है ना, इज कॉल्ड ए इवन नंबर। देट इज ए नंबर देट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। वह नंबर क्या होना चाहिए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। यह बात हमने पहले कर ली थी। अब देखो एग्जाम्पल के अंदर क्या ले रहा है, 26। 26 में देखो ये जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ रही है, इसका मतलब अगर ये देखते हैं कि 2 से कंप्लीट टाइम डिवाइड है कि नहीं है। अगर इसको 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। अगर आप 360 को भी अगर देखते हो तो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, और उसके बाद देखना है कि आपको कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये होगा भाई 180। ये भी कंप्लीट टाइम डिवाइड होगा 974। अगर आप इसको 2 से अगर कंप्लीट टाइम डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 487। हाँ ये भी कंप्लीट टाइम होगा 1082। अगर इसको आप कंप्लीट टाइम डिवाइड करते हो तो 541 आएगा, और इसका तो डायरेक्ट आपको पता ही है 500 आएगा। तो ये क्या है, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल भी है, और क्या है साथ में इनकी लास्ट डिजिट आ रही है या यूनिट डिजिट आ रही है वो 0268 आ रही है। ठीक है ना, कंप्लीट है ना ये अपने कंसेप्ट। देखो इवन ओड वाले तो आपने सबने पढ़ रखे हैं, क्योंकि नॉर्मली अपन 5th और 6th स्टैंडर्ड में ये चीज़ें पढ़ते रहते हैं। 5th और 6th स्टैंडर्ड में ये चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो देखो आगे की चलते हैं। हाँ एक और है, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सीरीज का, अगर किसी सीरीज में या क्वेश्चन में ये पूछ ले nth इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, तो 2n है। और nth का मतलब क्या है कि आपको सीरीज में पूछेंगे कि 10 नंबर पे कौन सा इवन नंबर आता है या 15 नंबर पे कौन सा इवन नंबर आता है। अगर 15 का पूछे तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो रिजल्ट आएगा वह नंबर उसी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये अपन ने पढ़ लिया था। ओड नंबर की बात करते हैं। ओड नंबर की डेफिनेशन है ए नंबर हुज यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, वो क्या आना चाहिए, 13579 आना चाहिए। 13579 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओड नंबर बोलेंगे। ठीक है, और ओड नंबर की ये एक खासियत है कि ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अब देखो इसकी लास्ट डिजिट अगर 771 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 3.5। अगर 771 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो
385.5 आएगा, जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। कंप्लीटली कैसे नहीं होगा? क्योंकि देखो डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर आए तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कहलाता है। अगर आपको ये कोई परफेक्ट नंबर आ रहा है तब आप बोल सकते हो कि वो क्या है, कंप्लीटली डिवाइड है। इसी तरीके से इसकी देखो यूनिट डिजिट अगर 3 आ रही है तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, ओड नंबर होगा, सॉरी। अगर 9 आ रही है फिर भी ओड है, 5 आएगा तो भी क्या होगी, ओड नंबर कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओड नंबर कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। nth ओड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2n+1, अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n+1 रहेगा। और देखो अगर इवन नंबर की बात करते हो, इवन नंबर nth इवन नंबर अगर फाइंड आउट करने हो तब आप क्या फॉर्मूला बोलते हो, इक्वस टू 2n। अब देखो इसमें क्या है, 2n+1, 2n+1 का क्या मीन्स है यहाँ पे, +1 का क्या मीन्स है यहाँ पे? अगर थोड़ा सा अगर इसको बारीकी से अगर आप माइक्रो में देखते हो तो आप ये समझोगे कि 2n का मीन्स है कि वो हमेशा नंबर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर आप किसी भी नंबर को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा रिजल्ट देगा एक इवन नंबर। जैसे कि आप बोल रहे हो कि सर अगर ओड नंबर को भी अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बोल रहा हूं मैं, ओड नंबर को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी अपना रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। चलो देखते हैं कि कैसे आएगा। आप कोई भी एक इवन नंबर ले लो, ठीक है, मैं 5-7 लेके दिखाऊंगा आपको। कितना भी आप बड़ा लेना चाहो, जैसे कि ये सारे के सारे नंबर क्या है, आप बोलोगे कि सर ओड नंबर है। अगर मैं इन ओड नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो मेरे फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। देखो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 5 0 और 2 2054। अब देखो इस नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ओके। अगर 15 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 30, ये 50 आएगा, ये 62 आएगा और ये क्या आएगा, ठीक है ना। अब देखो 4 आ रहा है, 4 अपन बोलते हैं क्या है, इवन नंबर है। अगर किसी की यूनिट डिजिट 0 आ रही है तो वो भी क्या होगी, इवन नंबर होगी। क्या होगी, इवन नंबर होगी। वापस 0 आ रहा है तो क्या बोलोगे, इवन नंबर होगा। और ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो मेन बात है कि ये +1 ऐड क्यों कर रहे हैं। +1 इसलिए ऐड कर रहे हैं कि वो नंबर क्या आए, ओड नंबर आए। अब देखो अगर आप इसके अंदर +1 ऐड कर रहे हो तो देखो क्या आएगा, रिजल्ट ओड नंबर आएगा। तो ये नंबर क्या बनेगा, 02055। अगर इसमें भी अगर आप 1 ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। अगर इसमें भी आप 1 ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा, ओड नंबर। इसमें भी 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ओड नंबर। और यहाँ पे भी क्या आएगा, ओड नंबर। इसलिए अगर ओड नंबर का आप एन फॉर्मूला देख रहे हो तो उसमें 1+1 ऐड एक्स्ट्रा किया जाता है। वो इसलिए कि वो नंबर क्या आए, ओड नंबर आए। वो नंबर क्या आने चाहिए, ओड नंबर आने चाहिए, इसलिए वो +1 ऐड करता है। ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, एक अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द 20 पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर। हाँ, किसकी बात कर रहा है, इवन नंबर की बात कर रहा है। किसकी, इवन नंबर की। बट कंडीशन दे रखी है, इवन नंबर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए भाई। कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। और कौन सा नंबर निकालना है, n बराबर अपने पास क्या होगा, 20, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की सीरीज क्या होती है अपने पास, देखो कल हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर की अगर आप सीरीज देखते हो तो कैसे निकलती है। हाँ, नेचुरल नंबर को बोलते हैं काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। देखो इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, ऐसे ऐसे सीरीज इन्फिनिटिव तक चलती रहेगी और ये एंड भी नहीं होगी। बट इसमें अब बोल रहा है कि भाई नेचुरल नंबर तो है, पॉजिटिव भी है। हाँ, और वैसे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, अगर वो ये नहीं लिखता फिर भी नेगेटिव ये नहीं होते, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, बट लिख रखा है तो अपन बात करेंगे। बट ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर तो है भैया आपके पास, उसके साथ क्या होना चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। इवन नंबर की सीरीज होगी, ओड नंबर को आप हटा दो, सही, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है या कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो अगर आप इवन नंबर की सीरीज निकालते हो तो इनमें से क्या होगी, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। इस प्रकार ये बोल रहा है कि 20 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। ये तो फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बोल रहा है कि ये 20 नंबर पे, अगर 4 पे, अगर फिफ्थ पे ये 10 आ रहा है तो 20 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, nth इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला था 2n। देखो इस क्वेश्चन में n इक्वल टू अपने पास कितना है, 20 है, कितना है, 20 है। और अगर आप n बराबर 20 है, ये 20 यहाँ पे पुट करो तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। अब देखो 20 नंबर पे कौन सा आएगा, 40 आएगा, क्या आएगा, 40। और ये ही अपना क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, यही क्या होगा, अपना फाइनल रिजल्ट होगा। ये राइट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस बार बोल रहा है कि सीरीज कौन सी है, नेचुरल नंबर की सीरीज है, सेम ही सीरीज है अपने पास, क्या है, सेम ही सीरीज रहेगी, क्या रहेगी, सेम ही सीरीज है। और इस बार क्या बोल रहा है, कौन सा है, ओड नंबर की सीरीज होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, ओड नंबर की सीरीज होनी चाहिए, ओड नंबर की सीरीज, और कैसी, पॉजिटिव। और निकालना क्या है, 43 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए हमने देखा था nth ओड नंबर इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। अगर आप ये देखते हो 40 n अपना क्या है यहाँ पे 43 है, तो 2 इंटू 43 प्लस 1 मैंने अभी बताया था अपन क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इसको क्या लाना है, ओड नंबर लेके आना है। अगर आप इसको मल्टीपल कराते हो तो 86 आएगा, क्या आएगा, 86। अगर इसमें अब क्या करना है, 1 ऐड करना है, 1 ऐड इसलिए किया है कि इसको ओड नंबर आएगा। अब देखो 43 पोजीशन पे कौन सा नंबर आया, 87 आया, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर में अगर ओड की सीरीज बनाते हो तो ऐसे चलती रहेगी, ऐसे ऐसे 43 पोजीशन पे क्या आएगा, 87 आएगा, ये पूछा था अपने को, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है अपने, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, एक होता है कंपोजिट नंबर और उसके साथ चलता है प्राइम नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मेनली डिफरेंस तो ये है कि अगर आप किसी नंबर के, आपके पास मोर देन 2 फैक्टर आए, क्या है, मोर देन 2 फैक्टर आए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। अगर प्रॉपर उसके 2 ही फैक्टर हो, अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब देखो डेफिनेशन देख लेते हैं, नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, क्या होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए अपने पास, ठीक है। अगर 2 से अगर आपके पास ज्यादा अगर फैक्टर है तो वह क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय सम नंबर, ठीक है। अगर कोई नेचुरल नंबर हो, वह किसी भी वन और उस नंबर को छोड़ के, मतलब सेल्फ नंबर को, देम सेल्फ नंबर को छोड़ के, वह किसी एक अदर नंबर से और डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक कोई नंबर है वो एक तो एक से हमेशा डिवाइड रहेगा, एक वह नंबर अपने आप से डिवाइड रहेगा कंप्लीट टाइम,
इन दो के अलावा कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। क्या बोल रहे हो? कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बोल रहे हो कि हाँ सर, अगर आप कोई नंबर है उसको 3 से भी आप डिवाइड कर दो बट वो डेसिमल में जाए, वो नहीं होना चाहिए। कंपोजिट नंबर की पोजीशन है वो एक 1 से डिवाइड होना चाहिए, एक अपने नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक कोई एनी अदर नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 3 नंबर से डिवाइड है तो उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक कोई नंबर है वो क्या होना चाहिए? एक तो 1 से क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और एक वह किससे होना चाहिए? अपने नंबर से, देमसेल्फ में अपने नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए। जैसे अपने पास ये 12 है। ठीक है, अब देखो इसकी क्या होगा? ये बोल रहा है कि पहले है ना ये 12, ये 1 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 12। इसका मतलब ये तो सही है अभी तक तो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि वो नंबर अपने आप से भी डिवाइड होना चाहिए। देखो क्या 12 अपने आप से डिवाइड होता है क्या? आप बोलोगे सर होता है। और कितने टाइम होगा वो नंबर? एक ही टाइम होगा। इसका मतलब अभी तक तो सही है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट एक और बोल रहा है कि वह नंबर एक किसी भी नंबर से, इन दो नंबर को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूं, क्या ये 12 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप बोलोगे जी सर हो रहा है। कितने टाइम? 6 टाइम। तो आप क्या बोलोगे? ये 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। आप बोलोगे सर आप ये भी तो कर सकते हो, 12 को 6 से डिवाइड करते हो फिर भी क्या आएगा? 2 आएगा। हाँ हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेशन में ये लिखा मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब एटलीस्ट 2 तो है ही है, और 2 से 3 होना है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी नंबर से उसके फैक्टर हो सकते हैं, वो अपने को कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑलमोस्ट 3 टाइम तो वह नंबर किसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखो इसका मतलब 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अगर 24 की बात कर रहे हो तो 24 1 से भी डिवाइडेड है, 24 अपने स्वयं के नंबर से भी क्या है? डिवाइडेड है। और एक आप 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 24 को 6 से 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और 24 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है। इसका अर्थ है कि ये क्या है? मोर देन 2 फैक्टर है। मोर देन क्या होगा? 2 फैक्टर होगा। इसका मतलब ये नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे 25 को अगर आप देखते हो, 25 1 से डिवाइड होता है, सही है। 25 से भी डिवाइड होगा, ये भी सही है। बट देखो क्या 25 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ हो रहा है 5 टाइम। तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। अब देखो अगर 39 की आप बात कर रहे हो, किसकी बात करो? 39 की। तो देखो 39 1 से डिवाइड होगा, 39 अपने नंबर से भी डिवाइड होगा। इसके एक्स्ट्रा देखो कि 39 किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है क्या? देखो मैं बोल रहा हूं कि 39 डिवाइड हो सकता है। 13 से अगर आप डिवाइड करो तो कितने टाइम? 3 टाइम। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? अपना एक कंपोजिट नंबर होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है कंपोजिट नंबर वाला? बस ये देखना है कि वो नंबर मोर देन उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। मोर देन उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। अब देखो अगर आप प्राइम नंबर की बात करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो? प्राइम नंबर की बात करते हो, या इसमें से कुछ थोड़ा फैक्ट देखें। मैं ये सोच रहा हूं कि फैक्ट एक साथ देख लेंगे लास्ट में, या अभी बता दूं फैक्ट? चलो लास्ट में देखते हैं फैक्ट एक साथ, जिससे आपके ज़्यादा क्लियर रहेगा कब क्या होता है। अब देखो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जब किसी नंबर का आप फैक्टर देखते हो, वो फैक्टर कितने हो? 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा हुए तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगर इसके प्रॉपर 2 ही फैक्टर है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। डेफिनेशन भी आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर देट हैव ओनली 2 फैक्टर। कितने होते हैं? ओनली 2 फैक्टर हो जिसके, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। हाँ, ये तो ऑल्सो कॉल्ड रूड नंबर। ठीक है ना, ये अपने को नहीं है। और देखो वह 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक तो क्या होगा? 1 होगा,
और एक वह नंबर स्वयं ही होगा, ठीक है, देम सेल नंबर होगा। एक तो 1 होगा और एक वही नंबर होगा जो उससे कंप्लीट टाइम डिवाइड हो रहा हो। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 5 है, 5 से डिवाइड है और एक 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। 31 है, नहीं, हाँ 31 है, 31 को भी आप देख लो, 31 1 से और 31 से ही डिवाइड होगा। ऐसे ही 79 है, ये भी किससे होगा, 1 और 79 से। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल है। अब मैं ये पूछ लूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा भाई, ठीक है। देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा ये बताओ आप, उसके कितने फैक्टर होने चाहिए, इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि सबसे छोटा नंबर क्या ले सकते हो आप, नंबर आप बोल सकते हो 0, 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता, ठीक है। 1 आप देखो इसका कुछ आंसर 1 बताते हैं, ठीक है ना। बट देखो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर है तो वो उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या इस 1 के 2 फैक्टर है क्या, आप सोच के देखो। 1 का ओनली फॉर एक ही फैक्टर है और वो क्या है, वो 1 ही है। अगर 1 को 1 से डिवाइड करोगे तभी कंप्लीट टाइम डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वो तो डेसिमल में जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये तो इस डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। 1 क्या नहीं कर रहा है, इस डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करता है। 1 डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, 1 तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होगा अपने। अब देखो 1 से आगे क्या आता है, 2 आता है। देखो 2 इस डेफिनेशन को फॉलो करता है क्या, तो देखो 2 है वो क्या होना चाहिए, एक तो 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ सर अगर 2 को 1 से डिवाइड करते हो तो 2 टाइम कंप्लीटली डिवाइड होता। उसके अलावा वह नंबर स्वयं से डिवाइड होना चाहिए। ये लो 2 अगर 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना होगा, 1 आएगा। इसके अलावा 2 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल में जाएगा और वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 के कितने फैक्टर निकले अपने पास, 2, ठीक है ना। कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक वह अपने नंबर से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब देखो आप अगर आप प्राइम नंबर की सीरीज बनाते हो, वो सीरीज कैसे होगी, प्राइम नंबर की अगर आप सीरीज देखते हो, प्राइम नंबर सीरीज तो कैसे होगी, देखो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। अब देखो इसकी अगर सीरीज बनाते हो, 2 3, 3 भी 3 से और 1 से डिवाइड होगा, 5 भी 5 से 1 से डिवाइड होगा, 7 भी 8, 8 देखो 8 से भी होगा, 1 से भी होगा और 2 से भी होगा, 3 नंबर से होगा तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप 9 देखो 3 से डिवाइड होता है, 9 से भी होता है और 1 से भी होता है। इसका मीन्स क्या है कि वो भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 11 के बाद 13, 12 नहीं होगा क्यों, 12 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। 15 भी नहीं होगा, 15 5 से डिवाइड होता है, 16 2 से 8 से डिवाइड होता है इसलिए वैसे नहीं होगा, 23 और 29, ऐसे ऐसे ये सीरीज क्या है, चलती रहेगी कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो क्या इसमें कोई आपको एक कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या, प्राइम नंबर के अंदर कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है कि नहीं सर, हाँ इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें अलग नंबर आ गए, 4 नंबर ऐड करते इसमें 2, हाँ नहीं इनमें कोई पैटर्न नहीं है, प्राइम नंबर की सीरीज में कोई पैटर्न नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि सर इनका डिफरेंस इतना इतना है, नहीं, वो जंप भी करेगी, कभी कम आएगी कभी ज़्यादा आएगी, तो इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है प्राइम नंबर में, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अगर आप और थोड़ा सा देखते हो, अगर प्राइम नंबर की सीरीज देखते हो तो इस सीरीज में ओनली एक ही इवन नंबर है, क्या है, ओनली एक ही इवन नंबर है, ठीक है ना। और इस सीरीज में आपको कहीं भी इवन नंबर नहीं दिखेगा, इवन नंबर आ गया इसका मतलब वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो आप
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सारे के सारे क्या है? ओड नंबर है। ओनली फॉर इवन नंबर इस सीरीज में क्या? ओनली 2। 2 क्या है? इवन नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपने प्राइम नंबर का कंसेप्ट रहेगा। अगर देखो आप थोड़ा सा पीछे देखते हैं, अगर कंपोजिट नंबर की आप अगर सीरीज बनाओ, क्या करें? कंपोजिट नंबर की अगर हम सीरीज बनाएं तो देखो वो सीरीज कैसे होगी। हाँ, इसमें एक चीज और है, देखो आपको मैं अभी बता देता हूँ। जो ये 1 है ना, 1 ये क्या है? ये कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है, या ये 1 है प्राइम नंबर है? कौन सा है बताओ दोनों में से? 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? देखो दोनों की डेफिनेशन आपको पता ही है। देखो 1 कंपोजिट नंबर क्या बोलता है? कंपोजिट नंबर ये बोलता है कि इसके कितने फैक्टर होने चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या बोलता है? ओनली उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? इसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए। अब देखो 1 का ओनली फैक्टर, आप देखो 1 का कितने फैक्टर होते हैं? तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो क्या है? 1 है। इसका मतलब 1 क्या नहीं है? कंपोजिट भी नंबर नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। इसका रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि 1 का ओनली फॉर एक ही फैक्टर है, 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए हम बोलते हैं 1 नहीं तो कंपोजिट नंबर है, नहीं प्राइम नंबर है। ये पता रखना, 1 का अगर एक ही फैक्टर है इसलिए वो प्राइम और कंपोजिट नंबर में इंक्लूड नहीं है, इसलिए उसको बाहर रखा जाता है। और कई बार पूछते भी हैं कि 1 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, या ये दोनों ही है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 1 क्या है? नहीं कंपोजिट नंबर है, नहीं प्राइम नंबर है। अब देखो अगर आप इस सीरीज की बात करते हो, अगर अपन सीरीज बनाए किसकी? कंपोजिट नंबर की, तो देखो कंपोजिट नंबर की सीरीज स्टार्ट होती है 4 से। किससे स्टार्ट होगी? 4 से। 4 के बाद 5 नहीं आएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 देखो 6 से 1 से और 2 से डिवाइड है। फिर 7 भी नहीं आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें बीच में एक और नंबर आएगा, देखो कौन सा आएगा? 9। 9 देखो, अगर 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कैसे? 9 9 से डिवाइड होता है, 1 से होता है और 3 से भी होता है। उसके बाद आएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 17 होगा, 18, 19 होगा, 20, ऐसे ऐसे सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। अगर आप इसमें अगर एक कोई फैक्ट चेक करना चाहो तो मैं ये बता सकता हूं कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। देखो फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा? फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? देखो इसमें ऑप्शन आते हैं 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, इसको कंपोजिट नंबर पे 2 लिख कर देते हैं, बट फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। अब देखो एक और मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर। क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर, इस सीरीज में देखो फर्स्ट ओड नंबर कौन सा आ रहा है? 9। क्या आ रहा है? 9। तो ये 9 क्या होगा? फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर होगा। ये क्लियर है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर और फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? चलो ये हो ही गया। अब हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 क्या नहीं है? 1 नाइदर ए कंपोजिट नंबर नोर ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है? न ही कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, और इसकी हमने बात कर ली थी कैसे नहीं है। देखो सेकंड क्या है? 2। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये भी हमने देखा था। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब देखो 2 इज द ओनली इवन नंबर। 2 क्या है? ओनली इवन नंबर है,
दैट इज ऑल्सो प्राइम नंबर, जो कि क्या एक प्राइम नंबर है। इसकी भी हमने बात कर ली थी, इसकी बात कर ली, इसकी कर ली और इसकी भी कर ली। अब देखो 4 इज क्या है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अभी बात की थी कि 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 3 इज स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, ओड की। प्राइम नंबर की सीरीज 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4, तो सबसे पहले ओड प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 3 आएगा। 9 इज, अभी हमने बात की थी, 9 इज स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, 9 क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, क्लियर हो गए ना। देखो पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट है जो 1 है वो तो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसकी भी बात होगी। 2 है वो ओनली इवन नंबर है, जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 3 क्या है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है, ठीक है। 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। इन सब की हमने बात कर ली थी। अब आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट अगर देखते हैं तो क्या है, देखो कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या है, डू नॉट फॉलो, क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते एनी फिक्स कॉमन डिफरेंस। कोई भी ऐसा नहीं है कि कंपोजिट नंबर की सीरीज में एक कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है, कि मतलब अगर 2 का अगर डिफरेंस चल रहा है तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, या 3 का चल रहा है तब क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। ऐसा कुछ ही नहीं है, वो किसी भी क्या नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है किसको, कॉमन डिफरेंस को। दो नंबर के दो नंबर है, जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है, ये एक इवन नंबर सीरीज है, इवन नंबर सीरीज है, ठीक है ना। अगर इसमें देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 का, इसमें भी +2 का, इसमें भी +2 का और इसमें भी +2 का। इसमें ऐसा कोई भी कॉमन या कॉमन फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस नहीं है, कोई भी पैटर्न इसमें शो नहीं होता है। अब देखो द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, अगर किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो क्या है, इज नॉट इवन एक्सेप्ट 2, तो क्या नहीं आएगा, कोई भी अगर आप प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करते हो तो वह इवन नहीं आएगा, किसको छोड़ के, 2 को। देखो अगर आप बात करते हो किसकी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्राइम नंबर की हमने सीरीज देखी थी, प्राइम नंबर की सीरीज क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है प्राइम नंबर, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। अगर आप इनका स्क्वायर निकालते हो, 2 का अगर स्क्वायर निकालूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49 और इसका 1 2 1 और इसका 169। अब देखो अगर आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो तो अगर 4 को आप अगर छोड़ दो तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है जो आगे भी देख लेना, कभी भी क्या नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। ओनली फॉर 2 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा और नहीं आएगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के अगर किसी भी आप नंबर के प्राइम नंबर के आप स्क्वायर करते हो तो वो क्या नहीं आएगा, वो है क्या नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, सारे प्राइम नंबर क्या है, ओड है, 2 को छोड़ के। एनी प्राइम नंबर, देखो क्या है, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, अगर कोई प्राइम नंबर है जो क्या है 5 से बड़ा है तो क्या हो रहा है, वेन डिवाइडेड बाय 6, अगर 5 से कोई प्राइम नंबर बड़ा, अगर उसको अपन 6 से डिवाइड करते हैं, क्या कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑलवेज लीव ए रिमाइंडर ऑफ 1 और 5, अगर कोई 5 से बड़ा प्राइम नंबर है, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। देखो इसको भी चेकआउट करते हैं, ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं। प्राइम नंबर है अपने पास, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर है अपने पास, देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है ना, और भी आगे आप लेते रहो, ठीक है, 23 चलती रहेगी, ठीक है ना, इससे अपने को ज़्यादा नहीं देखना। अगर 5 से बड़े, इनको छोड़ दो आप,
ठीक है। ये जो सीरीज है जो आगे चल रही है, अगर इस सीरीज को पूरी सीरीज को अपन 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। देखो अगर आप 7 को अगर 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अगर आप 11 को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। देखो करके देख लो ऐसे, 11 6 1 टाइम 6 5, रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। अब देखो 13 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम डिवाइड होगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो आप 17 को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो कितने टाइम जाएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 2 टाइम। ठीक है। 12 को अगर 17 में से अगर 12 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। अब देखो अगर आप 19 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 3 टाइम कंप्लीट डिवाइड होगा 18। अगर 19 में से अगर 18 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। 23 को भी आप 6 से डिवाइड कर लो तो कितने, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। ये बोल रहा है वो कि अगर 5 से जितने भी बड़े नंबर है अगर उसको 6 से डिवाइड करते हो तो इसका रिमाइंडर आएगा या तो 1 आएगा या 6 आएगा। ये अपना क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है। ये सारे के सारे हो गए ना। ये देख लो, द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर इज नॉट इवन। ठीक है ना। अगर किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, क्या करते हो, स्क्वायर करते हो तो क्या नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा, ओनली फॉर 2 को छोड़ के। ठीक है ना। ये अपनी आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी अपनी। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर ये नहीं आया, तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन वापस रिपीट कर लेंगे। ठीक है। ओके।